दिल्ली में शुरू हुआ पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। इस पे हम चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा विशेष भी, क्योंकि अष्टलक्ष्मी महोत्सव विरासत भी विकास भी अपने आप में एक बड़ी पहल के तौर पर इसको कहा जा सकता है। और ये सीधे तौर पर इस बात का जिक्र करता है कि किस तरीके से विस्तार हो रहा है, और ये विस्तार दिखाता है कि पूर्वोत्तर को लेकर क्या एक प्राथमिकता है। और ये विशेष के माध्यम से अष्टलक्ष्मी महोत्सव विरासत भी विकास भी, और इस विषय पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। उनके हम रुख करते हैं। शेखर जी, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यही कि किस तरीके से दिल्ली में अभी हम जब अष्टलक्ष्मी महोत्सव की शुरुआत हो रही है तो ये कैसे पूर्वोत्तर राज्यों की विकास गाथा में एक बड़ा परिवर्तन लाएगा और पूर्वोत्तर के राज्यों को देखने के नजरिए में भी एक बड़ा बदलाव लाएगा? बिल्कुल आर्येंद्र जी, इस प्रकार का कार्यक्रम दिल्ली में आयोजन हो रहा है, ये अपने आप में एक खास बात है। जैसे आज प्रधानमंत्री उद्घाटन उत्सव में जो बातें सामने रखी है, जो मूल फॉर्मूला है कि इसमें इमोशन है, इसमें इकोनॉमी है और इसमें इकोलॉजी है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को हम पहले कहते थे सेवन सिस्टर्स कहते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने उसको अष्टलक्ष्मी कह दिया। लक्ष्मी का मतलब प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी का मतलब दौलत, लक्ष्मी का मतलब हर जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो भी ज़रूरत है वो सारी चीज़ों जिसकी क्षमता है नॉर्थ ईस्ट में। देखिए, नॉर्थ ईस्ट को लेकर हमेशा पहले भी यही बात थी कि उसकी पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उतनी उस पोटेंशियल को टैप नहीं किया गया जी। लेकिन जिस तरह आप अभी बता रहे थे कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाया गया है, कनेक्टिविटी जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी खुलता है वहां पे। अब पिछले 5 साल में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 5 लाख करोड़ का वहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसके वजह से आपने हवाई अड्डे की बात की, रेलवे लाइन की बात की, जो वहाँ के जो लोकल जो चीज़ें प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए मार्केटिंग की बात है। ये कई चीज़ें जो हुई है, इसका कारण है, इसके पीछे एक सोच रहा है। जब प्रधानमंत्री ऑफिस टेक ओवर किए, यानी जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर नॉर्थ ईस्ट पर हमेशा फोकस रहा। ये फोकस NDA 1 से शुरू हुआ, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही ये सेपरेट मिनिस्ट्री खोला गया, नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स का एक मिनिस्ट्री खोला गया जी। उसके बाद फिर NDA 2 में आपने देखा है कि लगातार प्राइम मिनिस्टर का एक प्रकार से डायरेक्टिव था कि कैबिनेट मंत्री हर महीना कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री को का नॉर्थ ईस्ट जाना है, दौरा करना है। और शेखर जी, आप जो बात कर रहे हैं 400 से ज्यादा दौरे तो मंत्रियों के हुए और 70 बार के आसपास तो प्रधानमंत्री पहुंचे, लेकिन समय की सीमा ध्यान रखते हुए सर, जो 12 शांति समझौते हुए हैं, आपको लगता है ये अपने आप में गेम चेंजर है, जिसकी वजह से जो शांति स्थापना हुई है वही एक तरीके से आधार तैयार कर रहा है इस विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल। देखिए, पहले एक प्रकार से जिस तरह के वहां पे जो प्रॉब्लम्स थे पहले, मिलिटेंसी का, इंसर्जेंसी का, वो धीरे धीरे करके खत्म होने का कारण यही था क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी कोशिश हुई, क्योंकि दिल को जोड़ना है। जितने आपने देखा होगा, जो पहले जो ग्रुप्स थे, जो मिलिटेंट ग्रुप थे, जिन्होंने सरेंडर किया और राष्ट्रीय धारा में शामिल हो गए, एक एक करके राज्यों में आप सोच लीजिए 20 साल पहले क्या हालत थी नागालैंड में या मिजोरम में या त्रिपुरा में, ऐसी कई जगह पर आप देख रहे हैं। और आज मणिपुर में भी कोशिश यही हो रही है। जो मणिपुर में जो लोकल प्रॉब्लम है उसको, क्योंकि जब तक शांति नहीं होती तो विकास नहीं होती। आज जिन राज्यों आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, जहां बहुत जो विकास जो हुआ है वहां, उसका कारण यही है, जब शांति आती है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ग्रो करती है, इन्वेस्टमेंट आते हैं। बिल्कुल। और सर, जो मंत्र है विरासत भी विकास भी, आपको लगता है कि ये भी सीधे तौर पे दिखाई पड़ता है कि जो एक समृद्ध विरासत है पूरे नॉर्थ ईस्ट को, उसको भी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश, और उसके साथ विकास को भी जो आज की तारीख में वर्ल्ड लेवल का ग्लोबल जो न्यू जनरेशन इंफ्रा है उसको तैयार करना, आपको लगता है कि विरासत और विकास दोनों एक साथ साथ वो अपने आप में एक आधार बनेंगे? और तभी शायद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगला जो फेज है विकास का वो पूर्वोत्तर के राज्यों से निकलना है। बिल्कुल। देखिए, आज प्रधानमंत्री ने उन शहरों की भी गिनती की कि फ्यूचर यही शहर होंगे, गुवाहाटी, आइजॉल, इम्फाल, कोहिमा, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के आज जो राजधानियां हैं, उन शहरों की विकास अगले साल, अगले जो दशक में आप देखेंगे ये बड़े शहर होके आएंगे। जब भारत में शहरों की वृद्धि और विकास की बात होती है तो Tier 1, Tier 2, Tier 3 ऐसे आगे जाके आप देखेंगे पूरा शिफ्ट फोकस होगा। और लगातार ये सरकार की भी पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के जरिए हम साउथ ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट करने की जो कोशिश है, ट्रेड के माध्यम से, ये के माध्यम से, और हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो पड़ोस जो
देश है, उनकी जहाँ पहले भी उनका संबंध रहा है, उस संबंध को फिर जोड़ने के लिए कोशिश हो रही है, क्योंकि दोनों को मार्केट की जो क्षमता है दोनों साइड में, उसको भी डेवलप करना है, उसको भी हमें टैप करना है। ये कोशिश लगातार ये केंद्र सरकार कर रही है राज्य सरकारों के साथ। और आज दिल्ली में आपने देखा, जैसे पीएम ने कहा, ये पहली बार पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो डिवर्सिटी आप देख रहे हैं, जो वैरायटी आप देख रहे हैं, उसका एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये विश्व के लिए एक मैसेज जा रहा है कि क्योंकि सब लोग जानते हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, आपके वेस्ट इंडिया सब जानते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट हमेशा एक प्रकार से फोकस में आज आना शुरू हो गया है। ये आज खासियत है आज की जो अष्टलक्ष्मी की कार्यक्रम की जो आयोजन। बिल्कुल सर, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, तमाम उत्पादों को बहुत बारीकी से देखा, ये आम लोगों में जिज्ञासा पैदा करता है और शायद इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के तमाम जो छोटे उत्पाद हैं उनको एक बड़ा बाजार मिलेगा और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल। बिल्कुल, देखिए आप अरुणाचल ले लीजिए, सिक्किम ले लीजिए, सिक्किम में नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग वो अब फेमस होता जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि सिक्किम में किस तरह नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट किया गया है। आप अरुणाचल ले लीजिए, अरुणाचल में जो फ्रूट प्रोड्यूस है, फल की बहुत वहाँ उत्पादन होती है, उसको इंडस्ट्री भी वहाँ भी आ गया है। अब अरुणाचल के जूसेस आपको मिलते हैं, उसके बाहर भी इसकी मार्केट हो रही है। तो एक एक करके वहाँ के लोकल प्रोड्यूस, वहाँ के स्थानीय किसान जो उनकी प्रोडक्ट्स है, उसको कैसे मार्केटिंग किया जाए, उसको कैसे बाहर क्योंकि उसके बारे में लोगों को पहले जानना चाहिए। जब तक चीजें बाहर निकलती नहीं है, चीजें लोग समझते नहीं, अच्छा इतना ये सब है अरुणाचल। एक समय था लोगों को पता नहीं था कि कितने राज्य हैं वहां पे जी। एक समय था कि उत्तर पूर्व का मतलब लोगों का कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सब लोग जानते हैं कि अब असम की तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कैसे सेमीकंडक्टर, जो कई समझौते जो हुए अमेरिका के साथ, बाकी वहां पे असम एक पहला राज्य है, इसमें बड़ा कदम ले रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री असम लाने के लिए। तो इस तरह की आईटी सेक्टर का आप देखेंगे, सिक्किम में भी काफी ग्रोथ हुई है आईटी सेक्टर की जी। तो उत्तर पूर्व में कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए, वहां के जो क्लाइमेट हो जो भी रखते हुए, वो जो नए नए इंडस्ट्रीज आने की पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल को आज बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है सर, क्योंकि पहले शांति स्थापना, फिर विकास और फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक नेक्स्ट फेज में। और सर आपको लगता है कि एक आखिरी सवाल इस बात को लेकर कि पर्यटन को भी एक बहुत तेजी से टैप करने की जरूरत है, शायद ये जो कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है ये एक बड़ा कारण बनेगा उस पर्यटन को बहुत तेजी से बूस्ट करने को लेकर। बिल्कुल, देखिए हमने टूरिज्म के मामले में देखा जाए, ऐसे जगह हैं जहां लोग उसकी पोटेंशियल किसी को पता ही नहीं था। देखिए मेघालय में आप देख लीजिए, इतने सुंदर सुंदर जगह हैं, आपको फॉल से लेकर लेक तक जी। तो ये सब चीजें को अभी समझ आ रहा है, क्योंकि आजकल तो जो पहले जो समझ था आपके डोमेस्टिक टूरिज्म का मतलब या गोवा या कोवलम या ऐसी सिलेक्टेड प्लेसेस थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट अपने आप में बढ़ता जा रहा है, एक नया। और प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि अंदर में ही डोमेस्टिक टूरिज्म को ही हमें ये एनकरेज करना है, ताकि लोकल फॉर ग्लोबल में आप बार बार आपने देखा होगा, मन की बात में प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहा है कि हर भारतीय नागरिक को एक साल में एक बार एक राज्य जाना चाहिए जहां वो पहले कभी नहीं गए हैं। बिल्कुल, और ये अपने आप में भारत को एक तरीके से दुनिया के सामने बेहतर तरीके से रखने का एक जरिया भी बनता है। बहुत शुक्रिया शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है किस तरीके से लगातार कोशिश है पूर्वोत्तर के राज्यों को विकास और शांति के माध्यम से तेज गति से आगे बढ़ाने को लेकर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि राज्यसभा में आज नोट कांड की वजह से कैसे पूरा हंगामा मचा है, क्योंकि सीट नंबर 222 से जो नोटों का बंडल मिला है उसकी वजह से सियासत गर्मा गई राज्यसभा में। क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे विस्तार से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।